दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड अर्लियर। क्या रहेगा आंसर पुनीत? देखो क्या है, रुपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। क्या करोगे अगर रुपी की वैल्यू कम हो रही है तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या किया जाना चाहिए? मार्केट में जैसे ज्यादा हो गया। सोचो सोचो सोच लो आंसर सही देना, बस इसका आंसर बताओ, सही बताना, लिख लो, उस पे कर लो सोल्व। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन सही नहीं करोगे तो यू विल नॉट पास। लिख लो डॉलर इज इक्वल टू इतना रुपी, और उस तरीके से क्वेश्चन ठीक करना है। और भी देख लो स्टेटमेंट्स। आयुषी, अगर इन्फ्लेशन हाई होगा तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा? रुपी की वैल्यू विल फॉल, है ना? तो आपको क्या, कौन सी पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी? टाइट, है ना? तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा बताओ? मार्केट से खींचना पड़ेगा बैंक को। हाँ बताओ सेल करेंगे ना rather than buy। हाँ ठीक है, बट यहाँ पे मैंने तुमसे सेकंड स्टेटमेंट पूछी थी, ठीक है? क्योंकि ये आपको आंसर देना जरूरी है, दिस इज इजी। सेकंड, वाई सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, आंसर तो आ गया, बट हाँ ये जरूरी है। रुपी अगर डेप्रिशिएट करेगा रैपिडली तो हाँ डॉलर कम है मार्केट। लिख को, मेरे को लिख के बताओ, एक्सप्लेन करो। डॉलर कम है मार्केट की वजह से रुपी की जो है वैल्यू लिख लो। तो अभी हमने एक कॉन्टेक्स्ट देखा था ना, सेम, ये देखो इन्फ्लेशन में क्या होगा? रुपी की वैल्यू कम होगी ना, रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या करेगा आरबीआई? ये भी पूछ सकते हैं। ये देखो, आरबीआई सेल्स दिस मच $1 billion टू कर्ब रुपी वॉलेटिलिटी, है ना? तो ये इसलिए ही सेल किया जा रहा है। ठीक है, रैपिडली डेप्रिशिएटिंग मींस इंक्रीजिंग रुपी वॉलेटिलिटी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में टर्म ये भी यूज की जा सकती है, इंक्रीजिंग रुपी वॉलेटिलिटी। और देखो ये रैपिडली वर्ड भी इसलिए यूज किया है वॉलेटिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, रैपिडली डेप्रिशिएटिंग। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या करना पड़ेगा आपको कि जो आपने डॉलर ले रखे हैं ये अपने पास ही रखो आप, तो उससे क्या डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी।
डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब क्या है, रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। दिस इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, है ना? गेटिंग? स्टेटमेंट 3, if interest rates in USA or European Union were to fall, that is they likely to induce RBI to buy dollars। देखो यहां पे भी देखो इन्होंने लाइकली वर्ड दिया है, लाइकली यहां पे भी दिया है, बट ये तो दिख ही रहा है कि भाई ये श्योरली गलत है, बट ये हेल्प करने के लिए है, देयर आर चांसेस, है ना? ये चीज याद रख लेना। वहाँ रेट कम होगा तो यहाँ डॉलर तो ज्यादा होगा। हम्म वहाँ रेट कम होगा तो यहाँ अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा यूएस में, यूरोपियन यूनियन में, तो इसका मतलब क्या है, अगर ना फॉल करेगा इंटरेस्ट रेट तो एक तरीके से उनकी मार्केट में ज्यादा जाएगा डॉलर, है ना? तो उस केस में क्या है, डॉलर की वैल्यू कम होगी, ठीक है? तो उस केस में क्या है, बाई कर लेगा आरबीआई। जब डॉलर की वैल्यू कम होगी तब खरीद लो उसको, गेटिंग? जब महंगा हो रहा है तो उसको बेच दो, गेटिंग? दिस इज हाउ आरबीआई इज मेकिंग मनी एज वेल, ठीक है?